एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, इसमें पहला जो प्रश्न है वो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आर्थिक दुरुपयोग, बी दिया गया है यौन दुरुपयोग, सी ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी, यानी ए और बी, आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग। तो ये दोनों दिए गए हैं। तो ये है इस जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसकी धारा 5 के धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है घरेलू हिंसा में महिलाओं का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग और मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें ये करेक्ट हमारा आंसर होगा, ये होगा बी, 13/9/2005 को ये अधिनियमित हुआ था। सही है, 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था। लेकिन ये जब लागू हुआ था तो ये जो लागू हुआ है ये हुआ है 17 अक्टूबर 2006 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है? तो इसमें कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है इसमें ए संरक्षा अधिकारी, बी व्यथित महिला, सी व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा होगा डी। अगर महिलाओं से जुड़ा हुआ घरेलू हिंसा की कहीं से भी शिकायत मिलती है तो इसमें इनमें से कोई भी शिकायत कर सकता है या आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जो धारा 12 जो है इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम की सेक्शन 12 के अंतर्गत 12(1) के अंतर्गत तो ये व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष राहत को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। तो आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है ए मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर, मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर, किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर और पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। तो इसका जो आंसर है पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति होता है उसके अनुरोध पर घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? ए भावनात्मक दुरुपयोग, बी मौखिक दुरुपयोग, सी आर्थिक दुरुपयोग, डी मानसिक दुरुपयोग। तो इसमें जो शामिल नहीं किया गया है वो नहीं किया गया है डी मानसिक दुरुपयोग। घरेलू हिंसा जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 है इसमें ये कौन कौन से शामिल करे गए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। शारीरिक दुरुपयोग भी किया गया है, लैंगिक दुरुपयोग किया गया है, मौखिक दुरुपयोग किया गया है, भावनात्मक दुरुपयोग भी किया गया है, आर्थिक दुरुपयोग भी किया गया है, जबकि मानसिक दुरुपयोग शामिल इसमें नहीं है। अगला देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। जो धारा सेक्शन 31(1) है उसका अपराध होगा। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा ए असंज्ञेय और गैर जमानतीय, बी असंज्ञेय और जमानतीय, सी संज्ञेय और जमानतीय, या डी संज्ञेय और गैर जमानतीय। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। ठीक है, तो ये जो धारा है 31(1) ये क्या कहती है? तो ये धारा जो 32 है 32 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा। तो इसमें
ए ऑप्शन है मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया है, मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में, या समस्त भारत में। तो इस ऑप्शन का भी जो आंसर होगा हमारा डी होगा, समस्त भारत में, संपूर्ण भारत में इसका यानी घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 27(2) के अनुसार इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश संपूर्ण भारत पर परिवर्तनीय होगा। आगे बढ़ते हैं। यह है 18। घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो किसमें किया गया है? इसमें एक ऑप्शन है धारा 1 में, धारा 3 में, धारा 4 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फी, धारा 3 में। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो इसका जो विस्तार है अब संपूर्ण भारत पर है। ये इसका विस्तार अब संपूर्ण भारत पर है, ठीक है, इसका विस्तार। आगे देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा घरेलू हिंसा जुड़ा हुआ। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? ठीक है, तो पहले मतलब ये तो खैर बात की बात है, लेकिन ये क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ हम बात करते हैं। तो ये जो करा गया है महिला का अशिष्ट प्रतिरूपण प्रतिशत अधिनियम, ये भी नहीं है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, ये भी नहीं है। कारखाना अधिनियम, ये भी नहीं है। तो ये करा गया है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, ये किया गया है। ये कब किया गया था इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष विधेयक 2012 को लोकसभा द्वारा 3 सितंबर 2012 को तथा राज्यसभा द्वारा 26 फरवरी 2013 को पारित किया गया। इस विधेयक को 23 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पश्चात ये कार्य स्तर पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के रूप में 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ है। तो दोस्तों आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो घरेलू हिंसा अधिनियम से जुड़े हुए थे, और सभी परीक्षाओं में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।